अगर अभी भी लड़कियां अपनी आंखें नहीं खोल के अपने आप को नहीं समझ पाई कि वो क्या हैं और उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हर एक दिन और हर एक सेकंड में सूटकेस की तरह कहीं पैक होती नजर आएंगी। मोमडन लड़की हिंदू परिवार में आती है, तो इस चीज़ का विरोध जब क्यों नहीं किया जाता है? जब तो वो लोग सभी एक होकर कहते हैं कि नहीं, हम मोमडन लड़की में अपने नहीं रख पाएंगे, वो अपने जी तोड़ मेहनत करके अपनी लड़कियों को बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है, एक महिला की बात हो रही है, चाहे वो लड़की महिला हिंदू हो या मुस्लिम हो। मोमडन लड़कियाँ क्यों नहीं नजर आती हैं आपको सूटकेस के अंदर? क्यों हिंदू लड़कियाँ नजर आती हैं? क्यों उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है? अगर वो लड़के अगर सही बात करें, लव जिहाद की बात ना करें, तो क्यों हिंदू बन के टारगेट करते हैं लड़कियों को? क्यों ना अपना असली रूप ला के सामने करते हैं? क्यों उनको ड्रग्स का शिकार बनाते हैं वो लोग? ड्रग्स की अगर आप मोमडन लड़के से शादी करके रहना चाहती हैं तो आवश्यकता नहीं है कि आप अपना धर्म बदलिए। अगर आप में हिम्मत है, आप एक असली हिंदू हैं, तो आप उन लड़कों को हिंदू बनाइए, आप खुद मोमडन ना बनिए। मेरा यही संदेश जाएगा और यही मैं कहना चाहूँगी कि लड़के क्यों ना गीता पढ़ें, क्यों ना मंदिर जाएं, क्यों हम ही मोमडन बने लड़कियाँ? जब आपके लिए वो हिंदू नहीं बन सकता, फिर आप उसके लिए मोमडन क्यों बनती हैं? ये कहाँ है प्यार? मुझे नहीं लगता इसमें प्यार है। ये सिर्फ जिस्मानी भूख हो सकती है, जिसको केवल अपने एक जिस्म के लिए इस्तेमाल करके उन लड़कियों को फेंक दिया जाता है। उन लड़कियों को ब्रेन को वॉश करती है। वो कहती है कि हमारे महादेव जी अपनी पत्नी के लिए रोते हैं। उन्हें ये नहीं पता प्यार और केयर किसे कहते हैं। अगर शायद उन्हें ये वक्त मालूम होते तो वो ये इस्तेमाल नहीं कर पाती उसी चीज़ को। अगर उनको संस्कारों में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, तो वो मैं चाहूँगी हिंदू लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार दें कि ताकि सामने वालों को वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें कि अगर वो अपने हाथ में लेके उन्होंने कहीं ना कहीं महादेव जी का सामान्य रूप तो देखा होगा, लेकिन रौद्र रूप भी उन्हीं का था। जब वो अपनी पत्नी के लिए अपनी पत्नी के पिताजी के साथ में जब उनका सर धड़ से अलग कर सकते थे, तो पूरी दृष्टि के ब्रह्मांड को ला सकते थे, तो किसी की क्या हैसियत है जो वो इतना कह जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी हाँ, द केरला स्टोरी, लगातार द केरला स्टोरी मूवी विवादों में बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, तो कुछ लोग इससे अवेयर होते नज़र आ रहे हैं। खासकर हिंदुओं की अगर बात करें तो उनको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियल स्टोरी बताई जा रही है। अब हम एक एडवोकेट के पास मौजूद है जो इस मूवी को देख कर आई है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार जो इसमें दिखाया गया है उससे वो कितनी सहमत है। और मेरे साथ में मोनिका गुप्ता जी मौजूद है। मोनिका गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। क्या कहना चाहेंगी? आप मूवी देख कर आई, एक महिला हैं, ऊपर से एडवोकेट हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको देखकर? मैं यही कहना चाहूँगी इस मूवी को देखकर कि ये जो रियल स्टोरी बनाई गई है, इसको देख के अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदू के ऊपर जो मूवी बनाई गई है और ये हिंदूवादी एक अस्तित्व को व्यक्त करती है, जिसमें बताया जाता है कि हिंदू लड़कियों को जो कि मोमडनों के बीच में फंस जाती हैं, उनको किस तरह से उनके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है, किस खोटा पहन के उन्हें इसमें झांसे में फांसा जाता है ना। उन लोगों का मिसयूज़ करके उनको ड्रग्स का शिकार बना दिया जाता है। ये कोई आम बात नहीं है आज की जनता के लिए। ये देखा जाए तो दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, कर्नाटक, जाने कितने ऐसे यहाँ पर लड़कियों का मिसयूज़ किया जाता है उनके ब्रेन वॉश करके नहीं है। और ऐसे कितने लोग हैं जो उनके चक्कर में फंस जाते हैं। आधे तो केस दर्ज हो पाते हैं और आधे केस दर्ज नहीं हो पाते हैं। देखा जाए तो गुजरात का भी अंदर भी ऐसा आंकड़ा है जो 40,000 लड़कियाँ गायब हैं, जिनके ऊपर आज तक FIR भी लॉन्च नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदू लड़कियाँ जागरूक हों, इस मूवी को देखें और जितने भी स्कूल कॉलेजों में और जितने भी हो सकता है सभी 16+ के लिए ये होनी चाहिए। जो लड़कियाँ 16 से ऊपर की हों उनको ये पिक्चर दिखाई जाए, उनके परिवार वाले सब उनको अवेयर कराएं, उनको समझाएं कि किसी के चंगुल में फंसने से पहले उनका ब्रेन वॉश किस तरह से किया जाता है, उससे वो बचे। नहीं तो कोई ना कोई हर एक दिन नया, मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन कहूँ कि एक मिनट कहूँ, हर एक अफजल पैदा होगा और हर एक लड़की सूटकेस में पैक होती नज़र आएगी। और योगी जी और मोदी जी ने इतना जो किया है देश के लिए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही कम किया है, उनका शब्दों में मैं बयान ही नहीं कर सकती जितना कि वो कर रहे हैं देश के लिए। मोनिका जी, अगर इसमें हम बातचीत करें लव जिहाद की, क्योंकि लव जिहाद को भी इसमें दर्शाया गया है, जो रियल स्टोरी बताई जा रही है, उसमें कितना सच आपको लगता है कि लव जिहाद जिस तरीके से फैल रहा था? बिल्कुल, आप इसमें लव जिहाद बिल्कुल फैल रहा है और दिख रहा है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों को किस तरह से टारगेट करते हैं, हिंदू की ID बनाते हैं फेसबुक पर और उनको फंसा के उनको जिस तरह से अपने टारगेट बनाने के बाद उनको अपने शिकार बनाने के बाद उनको कहते हैं कि अब तुम्हें मोमडन में कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। और जो लड़कियां नहीं करती हैं तो आपने देखा ही है इसमें दूसरी लड़की गीतांजलि का क्या हश्र होता है। एक लड़की जो थी क्रिश्चियन थी, वो तो आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और जो लड़की बेचारी
अगर उसने थोड़ी सी हिम्मत और दिखाई होती, अगर वो आवाज़ उठा के वो शायद बचाया जा सकती थी, लेकिन वो अपने आप को मौत का शिकार बना लेती है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो जाती हैं। उसने अपने आप को बचाना चाहा तो उसको इस तरह से मार दिया गया। और जो शालिनी ने अपना दर्शाना किया है उसने, वो उसको बचाने के लिए क्रिश्चियन लड़की ने भी काफ़ी एफर्ट किए, लेकिन उसके ब्रेन को इतना वॉश कर दिया गया कि एक पर्दा गिरा दिया गया उसके माइंड पे कि नहीं, ये जो नरक की आग है उसमें आपको कहीं ना कहीं झुलसना ही पड़ेगा। उसके माइंड को इस तरह से सेट कर दिया कि आप अपने 20 साल की परवरिश पर आवाज़ उठा बैठती हैं, और वो लड़की जो अपने 20 और 25 साल माँ बाप की परवरिश पे एक माँ बाप के ऊपर थूक के चली जाती है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और हिंदुओं के लिए क्या होगी कि जो आपके ऊपर 2 दिन की दोस्ती हावी हो जाती है 20 साल और 25 साल के रिश्ते पर। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर अभी भी लड़कियाँ अपनी आंखें नहीं खोल के अपने आप को नहीं समझ पाई कि वो क्या हैं और उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हर एक दिन और हर एक सेकंड में उनकी लाशें सूटकेस की तरह कहीं पैक होती नजर आएंगी। और कुछ तो अवेयर हो जाती है मीडिया के सामने, कुछों को ऐसे ही दबा दिया जाता है। मोनिका जी, आप एडवोकेट हैं, आप पूरा लॉ जानती हैं, तो क्या लग रहा है अभी आप जिस तरीके से ये प्रोपोगेंडा मूवी भी बताई जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको इसमें, कितना आपको लगता है कि ये सही कहा जा रहा है? अगर इस तरह की हम बात करते हैं तो मोमडन लोग हैं, वो अपने धर्म को प्रचार करते क्यों नहीं रहने जाते हैं? फिर हिंदू लड़कियों को ही क्यों करना पड़ता है ये सब चीज़ें? हिंदू लड़कियों को क्यों ही आगे बचाने के लिए हमें अपनी हर माँ बाप के हर रिश्तों को दाव पर लगा के हिंदू लड़कियाँ ही क्यों की जाती हैं टारगेट? हमेशा हमें सूटकेस में मोमडन लड़कियाँ क्यों नजर नहीं आती हैं? अगर हम इस बात करके कि धर्म की बात करते हैं तो क्यों जब मोमडन लड़की हिंदू परिवार में आती है तो इस चीज़ का विरोध जब क्यों नहीं किया जाता है? जब तो वो लोग सभी एक होकर कहते हैं कि नहीं, हम मोमडन लड़की में अपने नहीं रख पाएंगे, वो अपने जी तोड़ मेहनत करके अपनी लड़कियों को बाहर निकाल दिए जाते हैं। और एक अगर हिंदू लड़की चली जाए, क्योंकि हिंदुओं में यहाँ पे एकता में कमी आती है सर, अगर देखा जाए तो अगर हिंदू एक हो जाए ना तो किसी मोमडन की और किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं कि किसी लड़की को फंसा पाए। यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है, एक महिला की बात हो रही है, चाहे वो लड़की महिला हिंदू हो या मुस्लिम हो। मोमडन लड़कियाँ क्यों नहीं नजर आती हैं आपको सूटकेस के अंदर? क्यों हिंदू लड़कियाँ नजर आती हैं? क्यों उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है? अगर वो लड़के अगर सही बात करें, लव जिहाद की बात ना करें, तो क्यों हिंदू बन के टारगेट करते हैं लड़कियों को? क्यों ना अपना असली रूप ला के सामने करते हैं? क्यों उनको ड्रग्स का शिकार बनाते हैं? वो लोग ड्रग्स देके उनको चंगुल फंसाना, उनको सीधा अवेयर कराएं कि हम मोमडन है, अगर आप हमसे सही हैं तो संतुष्ट हैं तो आप हमसे शादी करिए। क्यों उनको निकाह में कन्वर्जन किया जाता है? अच्छा मोनिका जी, आपने देखा होगा मूवी में IS को पूरा तरीके से टारगेट किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पूरा IS का पूरा दिखाया गया है, और जो अपने ऊपर ले रहे हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या लगता है? देखिए सर, मेरा सबसे पहला कहना तो ये है, जो लड़की शालिनी जिसका दर्शाया गया है, प्रदर्शन किया गया है, जो 3 स्टेट पार करती है, सबसे पहले तो ये पूरे लोग जो मिले हुए हैं, जो इन लड़कियों को टारगेट करके फंसा के दूसरे देश भेजने का काम करते हैं, सबसे पहले तो उनको पॉइंट आउट किया जाए। सरकार से मेरी यही विनती रहेगी कि इनको पूरे ग्रुप को सबको नॉमिनेट किया जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की भी गलतियां होती है जो हिंदू लड़कियों का मोमडन लड़कियां बना के नहीं है एक देश से दूसरे देश में सप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इसमें कौन कौन शामिल है? पूरा ही एक ग्रुप शामिल है जिन्हें लड़कियों को विदेश सप्लाई करने में 3 बॉर्डर क्रॉस करने पड़ते हैं। तो 3 बॉर्डर क्रॉस करना मजाक नहीं होता है, जो उनकी आइडेंटिफाई को छुपाता है, आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है। इसलिए तो इसके लिए पूरी एक टीम होनी चाहिए इस तरह की, जो अपने हिंदुत्ववादी को नजर आए, जो हिंदू लड़कियों को इस तरह के बनाए ना, उनके ऊपर सबसे पहले सख्त एक्शन होने चाहिए, और जो लड़कियां इस तरह के कार्य करती हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, जो इसका शिकार होती आ रही हैं, पहले उनको कन्वर्ट कर दिया गया था लेकिन अब अपने धर्म में वापसी कर चुकी हैं, लेकिन आगे के लिए जो अभी किसी रिलेशन में हैं, किसी मोमडन के साथ में या किसी ऐसे लोगों के साथ में जो कन्वर्टेड कर सकते हैं, उनके लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? उनके लिए देखिए यही कहना चाहूँगी, अगर आप मोमडन लड़के से शादी करके रहना चाहती हैं तो आवश्यकता नहीं है कि आप अपना धर्म बदलिए। अगर आप में हिम्मत है, आप एक असली हिंदू हैं, तो आप उन लड़कों को हिंदू बनाइए, आप खुद मोमडन ना बनिए। मेरा यही संदेश जाएगा, और यही मैं कहना चाहूँगी कि लड़के क्यों ना गीता पढ़ें, क्यों ना मंदिर जाएं, क्यों हम ही मोमडन बने? लड़कियाँ हम ही लोग क्यों मोमडन बने? तभी तो प्यार का पता चलेगा कि प्यार होता है। बिल्कुल, प्यार एक तरफा ही होता है क्या? 2 तरफा नहीं होता। फिर आप जिस जीवन साथी को चूज कर रही हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए एक सही है? जब आपके लिए वो हिंदू नहीं बन सकता, फिर आप उसके लिए मोमडन क्यों बनती हैं? ये कहाँ है प्यार? मुझे नहीं लगता इसमें प्यार है। ये सिर्फ जिस्मानी भूख हो सकती है, जिसको केवल अपने एक जिस्म के लिए इस्तेमाल करके उन लड़कियों को फेंक दिया जाता है। अगर हम बात करें जिस तरीके से कुछ
प्रदेश में इसको बैन कर दिया गया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। खैर कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, कोर्ट ने कह दिया है कि आप इसको मूवी को कहीं पर भी दिखा सकते हैं, और हालांकि और प्रोटेक्शन के साथ में उसको कहा गया है कि जो लोग देखने आ रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। जी क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के अगर बात करें, हम सीएम की बात करें, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, क्या कहना मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि इससे हिंदू लड़कियां जागरूक होंगी, इसीलिए उन्होंने मूवी को बैन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब चिट दे दी तो अब वो उस चीज़ से उससे मना नहीं कर सकती हैं कि अब देखें अब कहाँ तक वो अपनी दृष्टि को अपनाएंगी। हिंदू लड़कियों पर रोक लगा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट पर तो रोक नहीं लगा सकते। लड़की मूवी को आएगी, पर्दे पे से हटेगी, नेट पे चलेगी, यूट्यूब पे चलेगी, कहाँ कहाँ आप रोक लगाएंगे उनको, है ना। और सीएम जी चाहे वो भी एक महिला है, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि उन्होंने इस पिक्चर को वहाँ पे रोक क्यों लगाई। क्या वो हिंदू है या वो असली में मुसलमान है? या तो वो जो है वो सामने आके बोले, उन्होंने किस कारण से ये रोक लगाई, उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि आप ये हिंदू लड़कियों को दिखाएं ना। क्या इसी तरह से उनका मतलब जो अब केरल का एकड़ा तो 32,000 था, गुजरात का एकड़ा तो 40,000 से पार है, जो आज तक रिकॉर्ड में नहीं है। वो तो प्रतिक्रिया ये देते हुए नज़र आ रहे हैं जो इस मूवी के जो विरोध में हैं, वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो ये कह रहे हैं कि इससे दंगा भड़क सकता है, इसमें हिंदू मुसलमान हो सकता है। दंगा भड़का था, अगर यूपी में योगी और मोदी नहीं होते तो पक्का दंगा फैलता। क्यों? जब पठान रिलीज हुई थी तब दंगा नहीं फैला? जब दंगा क्यों नहीं फैला था भाई? जब भी तो दंगा फैलना चाहिए था, जब वो हमारी हिंदू लड़की वहाँ पे अपने अंग को प्रदर्शन करती हैं, जब दंगा नहीं फैलता। और जब हिंदू लड़की को मोमडन बना के बुर्का बना दिया जाता है तो उसमें दंगा कैसा फैला? दंगा तो इसमें फैलना चाहिए। फिर जब हिंदू लड़कियों को मोमडन बना के आप यूज कर रहे हो तो सबसे बड़ी शर्म की बात तो हम हिंदुओं के लिए है। तो क्या कहना चाहेगी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अदा शर्मा जी जिन्होंने मुख्य भूमिका? मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इंस्पायर मूवी को बनाया है, और मैं चाहती हूँ वो हर बार, मैं तो कहती हूँ हर साल तो खैर बहुत दूर की बात है, हर 6 महीने में एक मूवी अगर इस तरह की दिखाई जाए तो शायद आने वाले समय में अपने हिंदू देश को बचाया जा सकता है। क्या लगता है मैम, क्या लगता है मैम आपको, जिस तरीके से अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका इसमें निभाई है, उनके ऊपर केसेस भी लगाए गए हैं, क्या ये इस तरीके से डराने धमकाने की बातचीत हो रही है? क्योंकि कोई भी ऐसा एक कलाकार जो अपनी कला के हिसाब से सच्चाई दिखाना चाहता है, कि आगे वो फिर डर के रह जाएगा? बिल्कुल सर, सच को छुपाने के लिए उसके गले को दबाया जाता है, और मैं नहीं कहती कि उनके ऊपर केस दर्ज करने से कि वो किसी की सच की आवाज़ को उठाने से दबा दिया जाएगा। केस होते ही दर्ज होने के लिए, क्यों? क्योंकि सच को दबाने के लिए होते हैं। हम खुद एक एडवोकेट है, हमें पता है सच को झूठ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, उनको शो ऑफ नहीं करने देते हैं। अब उन्होंने उसको प्रदर्शित किया है, अच्छे से भूमिका निभाई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर किसी तरह का विवाद होना चाहिए या किसी तरह का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसकी निष्पक्षता से उनके ऊपर जांच हो, उनके ऊपर कोई FIR लॉन्च भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विरोध हर हिंदू को करना चाहिए, जिस तरह से खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए कि उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज किया है तो मुकदमा बिल्कुल ही उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई मुकदमा टिकाऊ होना चाहिए। मोनिका जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से पहले इस तरीके की मूवी को नहीं दिखाया जाता था, रियल स्टोरी, एक डॉक्यूमेंट्रीज को समझो, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अलग अलग तरीके की मूवीज़ चलती थी, उन पर बैन लगा दिए जाते थे, चाहे सेंसर बोर्ड की बात कर ले, चाहे सरकारों की बात कर ले। पहले द कश्मीरी फाइल आई, उसके बाद में फिर अब यह द केरला आई, बीच में द कन्वर्जन भी आई थी, उसका शायद लोगों ने उतना देखा नहीं उसको। तो क्या लग रहा है आपको, इस तरीके से जब इन मूवी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो क्या रियलिटी और सच्चाई सामने निकल कर आ रही है? तो कुछ लग रहा है कि ये सरकार और पुरानी सरकारों में अगर कंपेयर करें तो कुछ लग रहा है? बहुत मैं कहना चाहूँगी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि योगी जी ने जिस तरह से ये मूवी को सेंसर बोर्ड पर लाने की अनुमति दी होगी, उस तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने जो किया है, आज हम उन पर आंख बंद करके क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ में खड़े हैं, और वो जिस चीज़ को कहते हैं हम उस चीज़ को आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये नहीं क्योंकि वो महिलाओं के हित में कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें देखा जा रहा है कि हमारा देश जो पहले पिछड़ा हो गया था, वो आज कहीं ना कहीं आगे नजर आ रहा है हमें। हमारे जो मोदी जी हैं, जो जगह जगह घूम के प्रचार करते हैं, हिंदू लड़कियों को समर्थन करते हैं, महिलाओं के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो इससे पहले वाली सरकार में मुझे नहीं लगा कि देखा गया हो कि हिंदू लड़कियों को प्रोटेक्शन दी गई हो। हिंदू लड़कियां इतनी स्वतंत्रता से जींस के साथ घूमती थी। हम कहते हैं जींस पहनना अपराध नहीं है, ऐसे लोगों की मानसिकता अपराध है जो लोग जींस पहनने वालों के लिए अपराध रखते हैं। जो उनके लोग कहते हैं ना, नहीं ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आप, ऐसे कपड़ों में तो आपके साथ रेप होना निश्चित सी बात है। तो एक बात बताइए, ये फिर तो लड़कियां कपड़े पहनना ही छोड़ दें, अपने आप को स्वतंत्र कहना ही बंद कर दें। कपड़े से कहाँ इंसान की मेंटलिटी शो होती है कि एक, फिर तो साड़ी वाली लड़कियों के संग, महिलाओं के संग व्रत का क्यों होता है? वो तो पूरी साड़ी में होती है भैया।
क्यों उनके संग बलात्कार होता है? इसमें जब आप ये बात कह रहे हो तो उसमें ये भी दिखाया गया है कि अगर हम बुर्का पहन के रखेंगे, हिजाब पहन के रखेंगे तो अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे। कहना है कि उनके लड़की ने जो माइंड को ब्रेन वॉश किया ना, क्यों महिलाएं लेडीज उसका बुर्का लेके प्रोटेक्ट किया, हिंदू क्यों नहीं कर पाई? उन्होंने केवल एक अपना टारगेट करना था, उसको एक थ्योरी बनाई थी, माइंड में सेट कर रखी थी कि इस तरह से इन्हें किया जाएगा, इस तरह से ही इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और ड्रग्स का शिकार बना करके उसको यूज़ किस तरह से कराया, ये पूरे संसार में देखा जा चुका है भली भांति कि एक 25 साल की परवरिश एक ड्रग्स की गोली पर शिकार हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते जो ड्रग्स हम अपने ऊपर हावी करा लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस ड्रग्स का जो लोग इसको लाते हैं, सबसे पहले तो उनका ही बायकॉट होना चाहिए। जो लोग इसको लाते हैं, आगे तक आती हैं चीज़ें, क्योंकि वो अपने 25 साल की परवरिश पर हावी हो जाती है चीज़ें, जो बिल्कुल गलत है। इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले इन लोगों को, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग उनको शिकार करते हैं ड्रग्स, सबसे पहले ड्रग माफियाओं के खिलाफ होना चाहिए। जो लोग लड़कियों को ही क्यों, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं इसमें। तो मोमडन लड़कियाँ आज तक क्यों नजर नहीं आती है? मुझे लगता है क्यों मोमडन लड़कियाँ, मुझे आज तक ड्रग्स की शिकार नजर नहीं आई। क्यों मोमडन लड़के मुझे ड्रग्स के शिकार नजर नहीं आते हैं? अगर उसमें इस तरह का होता तो ये जो लाइन उन्होंने उस लड़की ने कही थी, जो उन लड़कियों को ब्रेन को वॉश करती है, वो कहती है कि हमारे महादेव जी अपनी पत्नी के लिए रोते हैं, उन्हें ये नहीं पता प्यार और केयर किसे कहते हैं। अगर शायद उन्हें ये वक्त मालूम होते तो वो ये इस्तेमाल नहीं कर पाती उसी चीज़ को। अगर उनको संस्कारों में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी तो वो, मैं चाहूँगी हिंदू लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार दें कि ताकि सामने वालों को वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें कि अगर वो अपने हाथ में लेके, उन्होंने कहीं ना कहीं महादेव जी का सामान्य रूप तो देखा होगा, लेकिन रौद्र रूप भी उन्हीं का था। जब वो अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के पिताजी के साथ में जब उनका सर धड़ से अलग कर सकते थे तो पूरी दृष्टि के ब्रह्मांड को ला सकते थे, तो किसी की क्या हैसियत है जो वो इतना कह जाए, हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठा जाए। क्योंकि हमारे धर्म में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रह गया होगा कि वो लोग अपने बच्चों को अवेयर नहीं कर पाए, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि हमारे महादेव जी इस तरह से करे थे। वो कहीं ना कहीं अगर अपने परिवार, अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तो कहीं ना कहीं त्याग भी वो करते थे, और त्याग का रूप ही प्यार है। ये नहीं है कि किसी को फांस लिया, किसी को सूटकेस में बंद कर दिया, किसी को ले जाके कि वहाँ पे ले जाके नहीं है, जो रसिया है, जो कहाँ पे दूसरे देशों में ले आके नीलाम कर दिया और बम विस्फोटक बना दिया, ये नहीं होता है प्यार। प्यार सिर्फ त्याग का नाम भी दूसरा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी हर हिंदू महिला और हिंदू परिवार की बेटियों को ये देखनी चाहिए मूवी, और सामने वाले पे ट्रस्ट करने से पहले उसकी सोच को पढ़िए और समझिए, ताकि वो लोग हमारे ऊपर हावी ना हो पाएँ। और हर हिंदू बहन बेटी ये मूवी देखे, उनके परिवार के सब लोग बैठे साथ में और बच्चों को समझाएं कि किसी के भी चंगुल में फंसने से पहले अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो पाएँ, ताकि कोई ना कोई अफजल पैदा ना हो और हर कोई लड़की सूटकेस में पैक ना हो। तो देखिए, हमारे साथ में एडवोकेट मोनिका जी मौजूद थी। उन्होंने बेबाकी से बताया है कि आखिरकार इस मूवी को किस तरीके से दिखाया गया है। कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं तो कुछ अपने धर्म और अपने मजहब से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इसमें आईएस के बारे में दिखाया गया है। अगर आप आईएस से जुड़े हुए हैं तो आप अपने ऊपर इस मूवी को लीजिए, अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो इस मूवी को अपने ऊपर ना लीजिए। लगातार ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे। जनता की आवाज़ और ऐसे बेबाक बोलने वाले प्रवक्ताओं की आवाज़ हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे। जुड़े रहें न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।